दिल्ली में भी चुनाव हुआ जी। और भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और वनवास के बाद कहा जा रहा है कि वनवास से भाजपा लौटी है 27 सालों बाद। क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई चितरंजन जी, एक चीज दिल्ली चुनाव से क्लियर हो गया कि जो भी पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी जी पर लोग दुनिया भरोसा कर रहा है उस पर मजबूर होके जो केजरीवाल जी ने जो धोखा दिया, छल किया दिल्ली वालों के साथ, उस चैप्टर को क्लोज करते हुए नया अध्याय दिल्ली वालों ने लिखा है। और वो दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सुनहरा मौका है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने जो मौका दिया है। तो इस मौका मिलने से एक चीज निश्चित रूप से लोगों के मन में विश्वास जगा है, और जो लोग परहेज करते थे उन लोगों ने भी खुल कर मदद किया। तो एक चीज आप बता सकते हैं कि विकसित भारत का जो अभियान चला था वो दिन दूर नहीं है, चूंकि दिल्ली आ गया है। तो दिल्ली दोनों है, देश की राजधानी भी दिल्ली है और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव भी होता है, मुख्यमंत्री भी बनते हैं। अब दोनों मोदी जी के पास है, हम लोगों के पास है, भारत के नागरिकों के पास है। तो अब हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दुनिया मने एक ही उपाय है जो कोरोना काल में हम लोग जाने थे कि हमारे बीच इतने बजे मोदी जी आएंगे, थाली बजाने को कहेंगे, दीप जलाने को कहेंगे, और लोगों ने माना और उसका लोहा माना अभी दिल्ली वालों ने। और दिल्ली वालों ने दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी पर अपना प्यार लुटाया। सभी दिल्ली वालों को हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि आप जो देश में नया आयाम लिखने का काम किए हैं, अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। बिहार में जो व्यवस्था है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनता है एनडीए के, लेकिन हमारे जो मोदी जी का जो जब से आशीर्वाद मिला है बिहार को, तो बिहार निश्चित रूप से इतना आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग दिल्ली के बाद बिहार की बारी है, यही कहेंगे भाई चितरंजन जी। चुनाव से पहले बजट जो आया वो बिहार पर ही फोकस किया गया, तो इसको चुनाव से जोड़ करके विपक्ष देख रही है। जब विपक्ष तो सब चीज को चुनाव से जोड़ के चलती है। विपक्ष तो जब चाय वाले का बेटा थे, चाय बेचने वाले थे, उसको भी विपक्ष हल्ला करती थी कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसको विपक्ष का नैरेटिव कुछ समझ में नहीं आता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी में से गोल गोल घूमते रहता है, और उसी का नतीजा है कि एक एक करके सभी राज्य हटते जा रहा है विपक्ष से, और सभी समाहित होते जा रहा है एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी।